छत्तीसगढ़ से पहली खबर, जहां मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और आज सुबह ईडी की टीम छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूछताछ के लिए पहुंची थी। काफी देर तक पूछताछ हुई और ईडी की टीम जब पहुंचती है, चैतन्य बघेल को गिरफ्तार करती है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस सर्कल में चैतन्य बघेल नजर आ रहे हैं, जो कि भूपेश बघेल के बेटे हैं, और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो घोटाले के आरोप हैं इनके ऊपर और ईडी पहले भी भूपेश बघेल से पूछताछ कर चुकी है। गिरफ्तारी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और ईडी की टीम जिस कार से चैतन्य को लेकर जा रही थी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस कार को रोकने की कोशिश की और कांग्रेस ने बीजेपी पर बदले की कार्रवाई इसे बताया है। तो शराब कांड में चैतन्य गिरफ्तार हुए हैं। चैतन्य की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर है। कांग्रेस कार्यकर्ता गुस्से में हो गए और जो टीम लेकर इन्हें जा रही थी, उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता टायर जलाकर विरोध जता रहे हैं कि यह गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, यह गिरफ्तारी का विरोध था। और बघेल के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद कुछ ऐसा नजारा था कि जो टीम लेकर जा रही थी, उन्हें जिनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, उसके बाद जो सड़कों पर इन्होंने टायर जलाकर विरोध जताया, टीम के कार को रोकने की कोशिश की। तो घोटाले के कई तार हैं। हालांकि अभी जांच जारी है, पूछताछ अभी और होगी। पूछताछ का एक स्टेज पूरा हुआ है, लेकिन कई बार पूछताछ होगी जब तक कि साक्ष्यों का जवाब ना मिल जाए। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता सत्य विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य विजय, क्या कुछ और जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि हम देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। शराब कांड में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार कर दिया है ईडी ने। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने नेता यानी कि भूपेश बघेल के सामने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो पूरा घोटाला है, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जब थी कांग्रेस की, भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय का ये घोटाला है। 2000 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा लिकर स्कैम है, जिसमें कि कुछ आईएएस, कुछ आबकारी अधिकारी और इसके अलावा कुछ शराब कारोबारी भी इन्वॉल्व थे और इन सबने मिलकर मुनाफा आपस में बांटा है, जिसकी शिकायत हुई। शिकायत के बाद ईडी की टीम ने एफआईआर दर्ज की थी एसीबी के दफ्तर में। इसके बाद से ही, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले जैसा कि भूपेश बघेल खुद अपने ट्वीट के जरिए कह रहे हैं, अपनी बाइट में वो बता रहे हैं कि जब उनका जन्मदिन था तब भी ईडी की टीम आई थी, आज उनके बेटे चैतन्य का जन्मदिन है तब भी ईडी की टीम आई है। लेकिन ईडी की टीम के पास जो एविडेंस है उसके आधार पर ही इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसीलिए आज चैतन्य बघेल को अरेस्ट किया गया है। अब अरेस्टिंग के दौरान जब भूपेश बघेल के भिलाई स्थित मकान से निकलने की कोशिश की, तब भी ईडी की टीम को रोका गया। शासकीय कार में बाधा डालने जैसा कृत्य किया गया। इसके बाद अब जब रायपुर में जब चैतन्य बघेल से पूछताछ होना है, उसके बाहर जो कार्यालय है, जो जहां पर की पूछताछ होगी, वहां पुलिस ने हालांकि अच्छी खासी बैरिकेडिंग कर रखी है, सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो वहां पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, चक्का जाम करना, टायर जलाना, इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। लेकिन इससे एविडेंस पर या इससे इन्वेस्टिगेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये 1-2 नहीं बल्कि 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। लोगों का पैसा इन नेताओं ने, अफसरों ने, आबकारी डिपार्टमेंट के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने मिल बांट के बंदर बांट की और इसी के चलते ईडी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इसमें अब चूंकि चैतन्य बघेल से जो पूछताछ होगी, जो एविडेंस ईडी के पास है, उसके आधार पर क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा और उसके बाद जो चैतन्य से पूछताछ में जो खुलासे होंगे, जो अपडेट होंगे, उसके आधार पर कुछ और ऐसे बड़े लोगों के भी आगे जाके नाम आ सकते हैं कि जिनकी गिरफ्तारी इस मामले में हो। बिल्कुल एक अहम जानकारी आप दे पा रहे थे। तो भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और इस गिरफ्तारी के बाद की जो स्थिति है वो साफ तौर पर नजर आती है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उस टीम का रास्ता रोका। तो गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई है जब सुबह से ही उनके घर पर ईडी की छापेमारी चल रही थी। चैतन्य बघेल की यह गिरफ्तारी कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद से राज्य की सियासत ने काफी जोर पकड़ लिया है। और यह पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। 18 मार्च की सुबह करीब 6:30 बजे बघेल परिवार पर आफत लेकर आ गई। ईडी की टीम भ्रष्टाचारियों को उठाने के लिए उनके गेट पर दस्तक देने पहुंच गई। निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल थे, जो शराब घोटाले को लेकर रडार पर आ गए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने कार्रवाई शुरू की।
सुबह से ईडी ने कई चीजों की जांच की और दोपहर आते आते ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पूरे इलाके को सीआरपीएफ ने छावनी में तब्दील कर दिया था। आपको जानकारी देने छत्तीसगढ़ विधानसभा का अंतिम दिन है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विधानसभा में रायगढ़ जिले में हो रही पेड़ कटाई का मुद्दा उठाने वाले थे, लेकिन ईडी ने उनके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। इससे परेशान भूपेश बघेल ने ईडी पर निशाना साधा और एक्स पर पोस्ट किया, भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी है। वहीं विधानसभा जाते वक्त भूपेश बघेल ने कहा, पिछली बार मेरे जन्मदिन पर ईडी को भेजा था, इस बार मेरे बेटे के जन्मदिन पर मोदी शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी को भेजा है। भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी के खिलाफ ना बोल सके। हर बार स्पेशल ओकेशन को ही सर जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। सर हर बार स्पेशल ओकेशन को ही देखते हैं। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी जांच कर रही है। ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है और इस एफआईआर में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट ने घोटाले को अंजाम दिया। लेकिन इस दौरान चैतन्य बघेल पर क्या आरोप लगे वो भी आपको बता दें। चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले में बड़ा हिस्सा लेने का आरोप है। कोल लेवी मामले में भी संलिप्तता है। महादेव ऐप मामले में भी इनकी संलिप्तता है। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए भी गंभीर आरोप लगे हैं। बेटे की गिरफ्तारी से भूपेश बघेल और कांग्रेस में दबाव की स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मेरे बेटे को टारगेट किया गया, ये दबाने की कोशिश है, लेकिन ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर जांच को जरूर आगे बढ़ाया है। अब देखना यह कि जांच में क्या सामने आता है। भूपेश बघेल के आरोपों की सच्चाई भी जल्द ही दूर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ईडी की टीम इस पूरे मामले में जांच पड़ताल तेज कर रही है। और अब खबर आपको बिहार से बताएंगे, क्योंकि बिहार वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है। पटना के अस्पताल में अपराधी चंदन हत्या कांड मामले में एडीजी कुंदन कृष्णन रिपब्लिक भारत से बात करते हुए क्या कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि चंदन की हत्या शेरू सिंह के गुर्गों ने की है। शेरू सिंह पश्चिमी बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद है। पहले चंदन और शेरू एक साथ काम करते थे। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी। शूटर्स की करीब 5 आदमी अस्पताल में प्रवेश किए थे। एक बाहरी बैठे हुए थे। वो किसके यहाँ किस रास्ता से आए थे, किस रास्ता से गए, कौन कौन साजिश करता है। शूटर्स में से हम बोल सकते हैं कि शीघ्र ही आपको नजर आएगा, जिसकी पहचान हुई है उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं लगातार। साथ ही साथ जो लोग हमको मालूम है कि वो लॉजिस्टिक सप्लाई दिए हैं, रहने का जगह दिए हैं, गाड़ी दिए हैं और भगाने का काम किए हैं, उन पर भी हम कर रहे हैं।